यस, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था, जिसमें पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या मैक्रो पैराडॉक्स। फिर सेकंड थिंग अपन ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के बारे में। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिक्स्ड और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और उसके फर्दर टाइप्स में हमने पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें ग्रॉस जो होता है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होगा और नेट जो होता है वो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। बेसिकली हमारे ये टॉपिक्स लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्या टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। On the basis of purchase, goods can be classified in two categories. परचेज के बेसिस पर हम गुड्स को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं? दो कैटेगरी में। दो कैटेगरी कौन सी? या तो गुड्स को हाउस होल्ड परचेज करते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स परचेज करते हैं। दो जने परचेज करेंगे, या तो कौन परचेज कर रहा है? हाउस होल्ड यानी हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वो सब, और दूसरे फर्म जो है प्रोडक्शन सेक्टर यानी जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, या गुड्स को कौन परचेज करेंगे? प्रोड्यूसर्स परचेज करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ परचेज गुड्स इज क्लासिफाइड ऑन टू कैटेगरीज। वन इज परचेज बाय हाउस होल्ड्स एंड सेकेंड इज परचेज बाय फर्म या प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट हम बात करते हैं परचेज बाय हाउस होल्ड, यानी हम सोसाइटी के जो पर्सन हैं, जब हम हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को परचेज करते हैं तो उस गुड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? कंजप्शन गुड्स बोलते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस उसको फर्दर रीसेल करना नहीं होता है। हम लोग गुड्स क्यों परचेज करके लाते हैं? ताकि हम हमारी नीड्स को, हमारी वांट को हम क्या कर लें? सेटिस्फाइड कर लें। इसलिए हम जो गुड्स परचेज करते हैं, यानी कि जो गुड्स हाउस होल्ड परचेज करेगा वो गुड्स कौन सा होता है? जनरली कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स होंगे? कंज्यूमर गुड्स होंगे। और बेसिकली कंज्यूमर फिनिश गुड्स ही परचेज करता है। कौन सा गुड्स परचेज करेगा? फिनिश गुड्स। WIP या सेमी फिनिश गुड्स उसके काम का नहीं है, रॉ मटेरियल उसके काम का नहीं है, क्योंकि वो उसको अपनी फाइनल नीड को पूरा करने के लिए परचेज कर रहा है। इसका मतलब एक हाउस होल्ड जो परचेज करेगा फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स को परचेज करता है। इसी वजह से हम कंज्यूमर गुड्स को और क्या बोल सकते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं। कौन से गुड्स है ये? फाइनल कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि अब इसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं करना, ये बने बनाए हैं, रेडीमेड है। इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। दूसरी तरफ हम बात करते हैं परचेज बाय फर्म और प्रोड्यूसर्स। एक फर्म या प्रोड्यूसर जब परचेज करते हैं तो वो दो तरह के गुड्स परचेज करते हैं। कितने तरह के? दो तरह के गुड्स परचेज करते हैं। पहले जो कैटेगरी में आते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या कहेंगे? इन्वेंट्री। अभी कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो जैसे कैपिटल जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, है ना, तो इसमें तीन कंडीशन है। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो उन गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहेंगे, और अगर इन तीन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर वो गुड्स क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री वाला गुड्स हो जाएगा। अब तीन कंडीशन क्या है? फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल। कैपिटल गुड्स जनरली क्या होते हैं? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो टिकाऊ होते हैं। जैसे मशीन खरीदी तो एक दो दिन नहीं चलेगी, कई सालों तक चलेगी। इसका मतलब उसका नेचर क्या है? ड्यूरेबल है। सेकेंड, नॉट यूज एज रॉ मटेरियल और फर्दर सेल। क्या नहीं करते? इसको रॉ मटेरियल के तौर पर इसको यूज नहीं करते हैं, और ना ही इनको वापस बेचने के लिए खरीदा जाता है। एक फैक्ट्री के अंदर मशीनें परचेज की जाती है तो क्या मशीनों को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं? अपन नहीं करते, और ना ही हम उनको बेचने के लिए परचेज करते हैं। इसका मतलब नॉट यूज एज रॉ मटेरियल और फर्दर सेल। ना तो हम उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करेंगे, ना ही हम उनको बेचने के लिए परचेज करेंगे। और तीसरी कंडीशन है, जनरली इसकी वैल्यू क्या होती है? हाई होती है, महंगे होते हैं। जो भी कैपिटल गुड्स हम परचेज करेंगे वो क्या होते हैं? महंगे होते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तो हमारे गुड्स जो है वो किस कैटेगरी के होंगे? कैपिटल गुड्स।
जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीजें क्या है, कैपिटल गुड्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो गुड्स जनरली क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री गुड्स। तो इन्वेंट्री गुड्स में हमारे पास तीन तरह की इन्वेंट्री होती है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है फिनिश गुड्स। ये तीन तरह की इन्वेंट्री हो सकती है। पीछे जो अपन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर दे रखा था ना, या तो रॉ मटेरियल के तौर पर एक प्रोड्यूसर के पास माल होता है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो आधा बन गया आधा बनना बाकी है, या फिर हो सकता है फिनिश गुड जो बना बनाया है, रेडी है, केवल बेचना बाकी है। तो ये तीन तरह की इन्वेंट्री हम होल्ड कर सकते हैं। और ये इनकी जो कंडीशन होती है ना, ये नहीं होता ना, तो ये ड्यूरेबल होता है, ज्यादा लॉन्ग टर्म तक अपन इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे कच्चा माल अपन ने खरीदा रॉ मटेरियल, तो ये हमारे बिजनेस के अंदर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि इसको हम फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज कर लेंगे। WIP है तो ये भी बहुत लंबा पड़ा नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं जाके क्या बनेगा, फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स भी बहुत लॉन्ग टर्म तक हम नहीं रखते हैं, इसको बेच देते हैं। इसलिए ये क्या नहीं होते हैं, ड्यूरेबल नहीं होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल या फर्दर सेल के लिए यूज करते हैं। और ये जनरली इसकी वैल्यू कैपिटल गुड्स के कंपैरिजन में क्या होती है, लो होती है। ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है तो वो गुड्स हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन दो तरह के गुड्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स। यहां तक कुछ समझ में आया। अब कंज्यूमर गुड्स जैसे हैं तो कौन परचेज कर रहा है इनको, हाउस होल्ड परचेज कर रहा है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे अपन ने मिल्क परचेज किया, ये हमारा कंज्यूमर गुड्स है। जैसे हमने हमारे डोमेस्टिक पर्पज के लिए हमने कार परचेज करी है, तो ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। हमने शर्ट परचेज किया है, तो ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। हमने रेफ्रिजरेटर परचेज किया, क्या स्पेलिंग होती है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिज GE रेफ्रिजरेटर। तो ये सब चीजें हम लोग परचेज कर रहे हैं, हमारे लिए ये सब क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं। लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस पर्पज के लिए कार परचेज करेगा, बिजनेस पर्पज के लिए फ्रिज परचेज करेगा, तो वो सब कैपिटल गुड्स हो जाएंगे, क्योंकि उसका पर्पस खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, उस थिंग से फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करना उसका पर्पस होता है। तो प्रोड्यूसर परचेज करेगा तो वो कैपिटल गुड्स, सेम चीज है, कार है लेकिन परचेज किसने करी है, प्रोड्यूसर ने परचेज करी है। तो फिर वो गुड्स कंज्यूमर गुड्स नहीं होके क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड्स बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए घर के लिए लेके आ रहे हैं, तब तो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन अगर एक दुकानदार, जैसे मिठाई की दुकान है और उसकी दुकान में रेफ्रिजरेटर है, तो वो दुकानदार के लिए वो रेफ्रिजरेटर क्या है, कैपिटल गुड्स है। इसी तरह से शर्ट हमने परचेज करी है, तो हमने खुद के पहनने के लिए परचेज करी, इसलिए वो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन अगर एक शर्ट का रीसेलर है, तो शर्ट वो होलसेलर से परचेज करके लाएगा, तो जब वो परचेज कर रहा है तो उसके लिए वो शर्ट क्या है, इन्वेंट्री है ना। इस इन्वेंट्री को जनरली हम आगे एक और पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। जो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स को हम फर्दर क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। किसका डिफरेंस है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो अगले टॉपिक में अपन वही चीज डिस्कस करें, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब, जैसे शर्ट का दुकानदार है, उसने शर्ट होलसेलर से परचेज करी है, तो उसके लिए जो शर्ट है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। हाँ, और वापस उसी शर्ट को आगे बेचेगा वो। बहुत सारी बार फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स होते, कपड़े बनाते जहां फैक्ट्री के अंदर, तो वो कॉटन परचेज कर रहे हैं जैसे, तो कॉटन उनके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। उस कॉटन से वो प्रोसेसिंग करेंगे, शर्ट बनाएंगे और फिर उसको मार्केट में बेचेंगे। तो कॉटन भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। और एक बना बनाए शर्ट भी क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। डिपेंड करेगा उसको परचेज कौन कर रहा है। अगर कंज्यूमर परचेज कर रहा है तब तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन इसी शर्ट को एक दुकानदार परचेज कर रहा है बेचने के लिए, तब दुकानदार कंज्यूमर नहीं होता है, दुकानदार तो बिजनेसमैन है ना। तो बिजनेसमैन जब वो शर्ट परचेज करेगा तो उसके लिए वो शर्ट क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा, क्योंकि उसका पर्पस क्या है,
उसको वापस बेचना है। कंज्यूमर का पर्पज बेचना नहीं होता है, इसलिए वो कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स होते हैं। लेकिन एक दुकानदार के लिए वही शर्ट बेचने के पर्पज से खरीदा जाता है, इसलिए उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहां तक रीड आउट करो, फिर अपन डिफरेंस पे आते हैं। यस, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स। और सेकेंड है कैपिटल गुड्स। ये दोनों ही गुड्स प्रोड्यूसर ही परचेज करता है, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। दोनों किसके लिए है, प्रोड्यूसर के लिए है। अपन ने पीछे पढ़ा भी है ना, प्रोड्यूसर जो परचेज करता है दो तरह के गुड्स परचेज करता है, या तो वो कैपिटल गुड्स परचेज करता है यानी असेट्स परचेज करता है, या फिर वो इन्वेंट्री परचेज करता है। तो एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स इन्वेंट्री का ही पार्ट है, रॉ मटेरियल हो गया या फिनिश गुड्स हो गया, एक प्रोड्यूसर के पास जो होगा, एक सेलर के पास जो होगा। तो ये दोनों ही गुड्स किस पर्सन के लिए है, प्रोड्यूसर के लिए है। इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं, ऐसे गुड्स जो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसका मतलब ऐसे गुड्स जो अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं, फैक्ट्री के अंदर ही है, और अभी ये फाइनल यूजर के लिए यूज करने के लिए रेडी भी नहीं होते हैं। इसका मतलब जैसे कॉटन से शर्ट बन रहा है, तो कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी तक शर्ट बना नहीं है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको हम बोलते हैं WIP। तो वो जो वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ माल अपने पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ माल सेमी फिनिश गुड्स है। तो ये दोनों चीजें अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत सारी बार मैन्युफैक्चरर नहीं होते हैं, लेकिन सेलर होते हैं, शर्ट का सेलर। तो शर्ट का सेलर क्या करता है, शर्ट बनाएगा तो नहीं, होलसेलर से परचेज करके लाएगा। तो जब वो परचेज करके लेके आ रहा है और उसके पास स्टॉक करा है उसने, तो वो भी उसका स्टॉक है। इसका मतलब उसको हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते, क्योंकि फिनिश गुड्स है ना। फिनिश गुड्स किसका पार्ट है, इन्वेंट्री का पार्ट होता है। तो उस शर्ट को फर्दर क्या करेगा, बेचेगा, तो वो भी उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है ना। जब भी कोई पर्सन फर्दर सेल करने के लिए कोई भी चीज परचेज करके ला रहा है, तो उसके लिए क्या बन जाएगी, वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगी। तो एक शर्ट के मैन्युफैक्चरर के लिए कॉटन इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। एक शर्ट के सेलर के लिए अगर वो X फर्म है और Y फर्म से उसने परचेज किया है, तो उस X फर्म के लिए वो शर्ट भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, भले ही वो फाइनल गुड्स है। फाइनल तो है ना, बन के रेडी हो गया, तो जो गुड्स बन के रेडी हो जाता है उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब वो फाइनल गुड्स कंज्यूमर भी खरीद सकता है और प्रोड्यूसर भी खरीद सकता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट गुड्स में फाइनल गुड्स हो सकता है, लेकिन जब तक उसको फाइनल यूज नहीं किया जाएगा वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स नहीं बनेगा। फाइनल तो है, बना बनाया है, लेकिन उसको प्रोड्यूसर यूज करा, इसलिए उसको हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हैं। ये तो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। पीछे लिखा था 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरली इन ड्यूरेबल नेचर, नॉट यूज एज रॉ मटेरियल और फर्दर सेल, और जनरली इसकी वैल्यू क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। तो इस कैपिटल गुड्स का बेनिफिट्स एक प्रोड्यूसर को कई सालों तक मिलता है, सेवरल ईयर्स तक उसको यूज करता है, कई सालों तक उसको यूज करेगा, उसका बेनिफिट लेगा, इसलिए उसके लिए वो कैपिटल गुड्स होता है। तो कैपिटल गुड्स वैसे बने बनाए होते हैं, रेडीमेड होते हैं। जैसे ये फर्नीचर है, तो इस इंस्टीट्यूट के लिए फर्नीचर क्या है, कैपिटल गुड्स है, और इसका बेनिफिट इस इंस्टीट्यूट को कई सालों तक मिलेगा। तो ये कैपिटल गुड्स हो गए, और ये बने बनाए हैं, इसका मतलब ये रेडीमेड भी है, फाइनल है। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स इसको कह सकते हैं अपन। जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी से कहा जा सकता है, क्योंकि इसको परचेज कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है, और परचेज करने के बाद इन गुड्स में वो कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, कुछ उसमें एडिशन नहीं कर रहा है, जैसे थे वैसे ही कंडीशन में उसको यूज कर रहा है। तो बने बनाए हमने परचेज किए हैं, कोई बनी बनाई हमने मशीन परचेज करी है, बना बनाए हमारे बिजनेस के लिए हमने रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, तो उसको हम केवल यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन या कुछ बना नहीं रहे उससे अपन, है ना, उसका कुछ और नहीं बना रहे अपन, उसकी हेल्प से तो अपन बहुत सारी चीजें बनाएंगे, लेकिन उस थिंग का अपन कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए वो क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स तो है ही है, लेकिन कैपिटल गुड्स के साथ साथ उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे एक रेफ्रिजरेटर हमने परचेज किया हमारे घर के लिए, तब वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, और उसी रेफ्रिजरेटर को एक दुकानदार ने परचेज किया तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। डिपेंड करेगा उसको परचेज कौन कर रहा है। इसलिए हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। परचेज के बेसिस पर गुड्स कभी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, कभी प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है।
ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। उससे पहले कुछ बोल्ड लाइन में चीजें दे रखी है कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स पर एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कंजप्शन भी बोल सकते हैं उसको और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कैपिटल एसेट्स हम परचेज करते हैं, उस पर किया गया खर्चा क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस में है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। Difference between intermediate goods and final goods. चलिए फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। या अपन ऐसा भी कह सकते हैं, दोज गुड्स विच आर येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स जो अभी तक क्या नहीं हुए, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। not crossed the boundary line of production। नहीं सर, within the boundary line। तो मैंने क्या लिखा, not crossed the boundary line of production। ऐसे गुड्स जो अभी तक बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं, those goods which are within the boundary line of production। लैंग्वेज अलग है, मीनिंग एक ही है। और फाइनल गुड्स क्या होंगे, दोज गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा पहला डिफरेंस है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं क्या फाइनल यूजर के लिए यूज करने के लिए रेडी होते हैं क्या, नहीं होते ना। तो नॉट रेडी फॉर यूज फॉर end users, not ready for use, not ready for use of end user भी लिख सकते हो, फाइनल यूजर भी लिख सकते हो, है ना। नॉट रेडी फॉर यूज ऑफ एंड यूजर्स। एंड यूजर्स यानी फाइनल कंज्यूमर के लिए यूज करने के लिए अभी वो क्या है, रेडी नहीं है, तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी बनना बाकी है। और इधर क्या हो जाएगा, जब बन के तैयार हो गया तो क्या हो गया, रेडी फॉर यूज ऑफ एंड यूजर। एंड यूजर के यूज करने के लिए वो क्या है, रेडी है। इसके अलावा थर्ड डिफरेंस है इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों परचेज किया जाता है, वाई इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज्ड either for use as raw material or for further resale। इन गुड्स को इसलिए परचेज किया जाता है, या तो हम इनको एज ए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे, या फिर हम इनको बेच देंगे फ्यूचर में, वापस बेचने के लिए परचेज करते हैं। either use as raw material or for further sale। फर्दर सेल या रीसेल एक ही बात है। हम उन गुड्स को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं, या फिर उनको वापस बेचने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए अपन उसको परचेज करते हैं। लेकिन फाइनल गुड्स जो होते हैं क्यों परचेज किए जाते हैं, फाइनल यूज के लिए या फिर फाइनल कंजप्शन के लिए, फॉर फाइनल यूज और फाइनल कंजप्शन। इसको प्रोड्यूसर भी यूज कर सकता है और कंज्यूमर भी यूज कर सकता है। ये जो गुड्स होंगे फाइनल गुड्स, इसको कौन परचेज कर सकता है, एक प्रोड्यूसर भी फाइनल यूज के लिए परचेज कर सकता है और एक कंज्यूमर
फाइनल कंजप्शन के लिए परचेज कर सकता है, क्योंकि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, जैसे मशीन है तो मशीन को एक प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, फाइनल यूज के लिए उसको परचेज कर रहा है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इसलिए इन गुड्स को, फाइनल गुड्स को प्रोड्यूसर भी परचेज करते हैं और कंज्यूमर भी परचेज करते हैं। इन गुड्स को केवल कौन परचेज करता है, इंटरमीडिएट गुड्स को ओनली परचेज बाय प्रोड्यूसर्स। इन गुड्स को कौन परचेज करता है, केवल प्रोड्यूसर ही परचेज करते हैं, जबकि इनको कौन परचेज करता है, दोनों ही कर सकते हैं, परचेज बाय बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। इन गुड्स को प्रोड्यूसर भी परचेज करते हैं और कंज्यूमर भी परचेज करते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस हम बता सकते हैं, इसके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के बेसिस पर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम काउंटिंग में ऐड नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फाइनल गुड्स में जुड़ेगी, रॉ मटेरियल से ही तो फाइनल गुड्स बन रहा है, तो फाइनल गुड्स की वैल्यू फाइनल होती है। इस वजह से हम नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं इन गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते हैं। यहां लिखेंगे इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये हमारे बेसिकली डिफरेंसेस हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में। पॉइंट नोट्स के अंदर कोई ऊपर नीचे हो, कोई पॉइंट नहीं हो तो इसमें और ऐड कर लेना आप लोग। Yes. Now the next topic is classification of consumer goods. Classification of consumer goods. है ना, कुछ कंज्यूमर गुड्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसका नेम है ड्यूरेबल। फर्स्ट टाइप इज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर द सेवरल इयर्स आर नोन एज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, कार, एसी, है ना, ये सब चीजें क्या है, लॉन्ग टर्म तक हमें यूज करते हैं, इस वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेकेंड होते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, इसके एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पर। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप्रोक्सीमेट फॉर 1 और मोर देन 1 ईयर। जनरली 1 साल या 1 साल से थोड़े बहुत ज्यादा टाइम तक अपन यूज करते हैं, उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और इस कैटेगरी में जनरली आते हैं एक तो क्लॉथ, एक आती है हमारी क्रॉकरी, क्रॉकरी जो किचन में यूज आती है, कटलरी, वो सर बर्तन है। हाँ बर्तन, जैसे स्पून हो गया, कप हो गए। इसके अलावा कटलरी उसी का पार्ट है ना, हाँ वो भी आ सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें जो हम घर में 1 साल या 1 साल से थोड़े दिन ज्यादा यूज करते हैं, उन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद तीसरी कैटेगरी नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर जनरली सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स होते हैं। जितने भी ईटेबल आइटम्स हैं, ईटेबल आइटम्स, खाने की चीजें, एक ही बार यूज होगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक ही बार यूज होगा। इसके अलावा बस ये चीजें हैं, खाने के आइटम्स हो गए या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए। इस हाँ रख तो सकते हैं, लेकिन कंज्यूम सिंगल टाइम में हो सकती है। नहीं, ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसमें आ सकते हैं, ईटेबल आइटम्स आ सकते हैं। ये सब हमारे
नॉन ड्यूरेबल है, इसको हम पेरिशेबल गुड्स भी कह सकते हैं, पेरिशेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल को हम क्या बोल सकते हैं, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल का मतलब होता है नाशवान वस्तुएं, नाशवान, नाशवान। हाँ, जो हिंदी में इसको नाशवान बोलते हैं। नाशवान का मतलब जो जल्दी खराब होती है, उन चीजों को अपन बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। जैसे वेजिटेबल्स वगैरह होती है ना, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब हमारे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, जो गैर टिकाऊ होती, जो चलती नहीं है। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है सर्विसेज, और सर्विसेज जनरली नॉन मटेरियल गुड्स होती है। क्या होती है, नॉन मटेरियल, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते हैं, इंटेंजिबल होती है, और ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना, तो सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। दीज आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट होता है। अब कल नया टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो को हम स्टार्ट करेंगे।